Hi everyone, welcome back to Nuskrit. So let's solve today's daily lead code challenge, which is sum of left leaves. So let's try to read the problem statement first. So we are given the root of the binary tree. We need to return the sum of all left leaves. A leaf is a node with no children, right? A left leaf is a leaf that is the left child of another node. So in this example, 9 and 15 are the two left leaves. Okay. So let me just clarify a few test cases. Say for example, if in this particular case, this 15 was not there, right? Then this 7 would have been considered as the right node of this 20 and not the left node, right? So what I'm trying to say is, let's say if this 15 was not there and 7 was to the right of this 20, right? Then this 7 would have been considered as the right node of this 20 and not the left leaf, okay? So in that case, the sum would have been only 9, right? But in this particular example, there are two left leaf nodes, which is 9 and 15, because this 9 also doesn't have any left or right children, and this 15 also doesn't have any left and right children. So the sum of left leaves would be 9 plus 15, which is 24 in this case. But again, like if this 15 was not there, then this 7 would have not been considered in the sum. The sum would have been 9 in that case, right? So let's take this example and try to solve it. So here I have the same example, right? So how we will be solving it? So this is our root node, right? यहाँ पे करना क्या होगा, हम currently root node पे हैं, तो हमें बेसिकली सिर्फ लेफ्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है? देखो, ट्री हमें पूरा ट्रैवर्स करना पड़ेगा, हमें किसी नोड के लेफ्ट में भी जाना होगा, हमें किसी नोड के राइट में भी जाना होगा। क्यों जाना होगा राइट में? क्योंकि राइट में जाने के बाद भी आपको एक लेफ्ट लीफ आपकी मिल सकती है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपका सोल्व नाम का मेथड है, तो उस सोल्व नाम के मेथड को आप अपने रूट के लेफ्ट में भी भेजने वाले हो। आपको ट्री का थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, और अगर आपको ट्री का आइडिया नहीं है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरी बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट देखो, जहां पे 25 से 26 वीडियोस है, बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल्ड में पढ़ा रखी है, ठीक है? तो ये सब आपको समझ में आ जाएगा वहां से। तो जब आप अगर आप पूरे ट्री पे ट्रैवर्स करना चाहते हो, तो आप दो फंक्शन कॉल कर देते हो, सोल्व रूट डॉट लेफ्ट एंड सिमिलरली सोल्व रूट डॉट राइट। ऐसे करके आप लेफ्ट और राइट में फंक्शन कॉल कर देते हो, ठीक है? ऐसे करके आपको लिखना है। तो नो डाउट हमें ये तो करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज आप देख सकते हो कि जब आप किसी नोड के राइट में जाओगे, तो उसके राइट में भी आपके पास एक लेफ्ट नोड मिल सकती है, विच इज अ लीफ नोड, लेफ्ट लीफ नोड, ठीक है? तो इसलिए हमें ट्री तो पूरा ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ठीक है? बट हमें यह मेक श्योर करना है कि हम सिर्फ लेफ्ट नोड को ही कंसिडर करें अपने सम के अंदर, राइट लीफ को कंसिडर ना करें, ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं। देखो, से फॉर एग्जांपल अज्यूम करो कि आप किसी भी रूट नोड पे हो, ठीक है? मान लो आप किसी भी रूट नोड पे, जैसे इस केस में 3 पे हो, तो आप चेक करो कि 3 का लेफ्ट नल नहीं है क्या? जैसे 3 का लेफ्ट यहां पे नल नहीं है, जैसे यहां पे 9 है, ठीक है? जो आपकी रूट नोड है 3, उसका लेफ्ट नल नहीं है। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आप ये चेक करो कि इफ रूट का जो लेफ्ट है, ठीक है, अगर रूट का लेफ्ट जो है वो अगर नल नहीं है, तो अगर वो नल नहीं है, ठीक है, अगर वो नल नहीं, तो अब यहां पे ये मेक श्योर कर लो आप साथ के साथ कि क्या ये लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है? मैं रिपीट करता हूं, जब आप किसी नोड पे थे तो आपने इसकी लेफ्ट नोड को चेक किया कि क्या वहां पे लेफ्ट नोड है। अगर वहां पे लेफ्ट नोड अवेलेबल है तो मेक श्योर कि आप वहीं पे चेक कर लो कि क्या ये लीफ नोड तो नहीं है। अगर ये लीफ नोड है तो आप इसका सम कंसिडर कर लो। और किसी भी नोड को मैं लीफ नोड कैसे चेक करूंगा कि अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है, मतलब ये वाली नोड अगर नल नहीं है, तो अब मैं चेक कैसे कर सकता हूं कि इसी के अंदर, इसी इफ के अंदर आपके पास ये कंडीशन आ जाएगी। लेट मी पुट इट ओवर हियर। मान लो आपने चेक किया कि इसी के अंदर अब ये कंडीशन आएगी कि ये जो लेफ्ट जो नोड है ना, ये वाली नोड, इसका लेफ्ट अगर नल है एंड इस नोड का राइट भी अगर नल है, तो उस केस में आप सम प्लस इक्वल टू कर सकते हो ये रूट डॉट लेफ्ट डॉट वेल। आई होप ये बात आपको समझ में आई है, ठीक है? मैं रिपीट करता हूं, जैसे आप इस नोड पे थे तो आपने चेक किया कि क्या मेरे लेफ्ट में कोई नोड है। यस, अगर कोई नोड है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि अगर हाँ नल नहीं है, तो आप एट द सेम टाइम चेक कर लो कि इसका लेफ्ट अगर नल है, इसका राइट भी अगर नल है, तो इसका मतलब ये वाली जो नोड है ये लीफ नोड है। तो मैं इसकी वैल्यू, रूट डॉट लेफ्ट की वैल्यू को हम अपने सम के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है? और ये काम आपको हर नोड पे करना है। आप जब इस पे आओगे, तो जब फॉर एग्जांपल मान लो फ्यूचर में आप इस नोड पे आ गए, रूट ये है अब आपका, तो अब आप फिर से सेम चीज चेक करोगे कि इफ रूट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, यस इट इज नॉट नल, इट इज समथिंग, राइट? एंड इफ इट इज समथिंग देन चेक फॉर द लीफ, इफ इट इज अ लीफ। सो इफ इट इज अ लीफ विच मीन्स कि रूट के लेफ्ट का लेफ्ट नल है, रूट के लेफ्ट का राइट भी नल है अगर, तो आप इस पर्टिकुलर नोड को अपने सम में कंसिडर कर लोगे, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना। ये काम करने के बाद वंस दिस वर्क इज डन, उसके बाद आपको अपना फंक्शन लेफ्ट में भी कॉल कर देना है और रूट के राइट में भी कॉल कर देना है।
ठीक है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आप एक बार, मैं चलो इसको पूरे पे एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है, इटरेट कि कैसे काम करेगा। तो मान लो इनिशियली हमारा रूट यहाँ पे है, तो हमने बोला क्या रूट का लेफ्ट नल नहीं है? हाँ जी, रूट का लेफ्ट नल नहीं है। अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो एक काम करो, चेक कर लो कि क्या रूट का लेफ्ट आपकी लीफ नोड है। तो हाँ, रूट का लेफ्ट आपकी लीफ नोड है। अगर लीफ नोड है तो आप इस 9 को अपने सम के अंदर कंसिडर कर लो। कंसिडर करने के बाद अब आपने रूट को लेफ्ट में भी कॉल करोगे। रूट को लेफ्ट में कॉल करने के बाद, वैसे कॉल रूट के लेफ्ट में यहाँ पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर आप करते भी हो मान लो इन केस, तो आपके लेफ्ट में कुछ है नहीं, अब राइट में कुछ है नहीं, अब तो आप यहाँ से वापस आ जाओगे क्योंकि आपको 0 सम मिलेगा। वापस आने के बाद अब यहाँ पे गए राइट में, तो राइट में कॉल कर दिया आपने। अब राइट में जब कॉल किया तो ये आप एक नई नोड पे आ गए हो। अब आप फिर से सेम चीज चेक करोगे कि जो रूट के लेफ्ट वाली नोड है, ये वाली नोड, क्या ये नॉन नल है? यस, इट इज नॉन नल। इफ इट इज नॉन नल तो क्या ये लीफ नोड है? हाँ, तो इसका लेफ्ट और राइट दोनों लीफ नोड है। इसका मतलब ये नल है, तो इसका मतलब हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो सम बन जाएगा आपका 24 एंड देन इवेंचुअली आप अपने राइट में जा सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको कोड करके देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, मैं थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, एक पहले सम नाम का वेरिएबल ले लो यहाँ पे, तो इंट सम इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक लगाएंगे कि अगर रूट नल है तो उस केस में तो आप रिटर्न कर दो 0, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे चेक करो कि अगर रूट का लेफ्ट अगर नल नहीं है, दो चीजें होंगी, या तो रूट का लेफ्ट नल नहीं होगा या रूट का लेफ्ट नल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो यहाँ पे चेक करो कि इफ, ऐसे इस एल्स को हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इस एल्स की, ठीक है, कि अगर रूट का लेफ्ट नल नहीं है तो अब ये चेक कर लो कि रूट की लेफ्ट वाली जो नोड है वो एक लीफ नोड है, चेक कर लो उसको। तो इफ रूट डॉट लेफ्ट इज इक्वल टू नल एंड रूट का लेफ्ट का राइट इज ऑल्सो अगर नल, अगर वो लीफ नोड है, तो आप अपने सम में इसको ऐड कर सकते हो। सम इज इक्वल टू रूट के लेफ्ट वाली नोड का वैल्यू जो है आप सम में ऐड कर दो, ठीक है। और अदरवाइज आप इस पर्टिकुलर फंक्शन को पूरे ट्री पे तो इटरेट करना ही है आपको, तो इसको आप रूट के लेफ्ट पे भी कॉल कर दो एंड सेम चीज को आप रूट के राइट पे भी कॉल कर दोगे, क्योंकि आपको ट्री तो पूरा कंसिडर करना है। एंड एट द एंड जस्ट रिटर्न द सम, जो भी आपका सम होगा वो वहां पे रिटर्न कर दो। लेट्स ट्राई टू रन दिस इज वेरी इजी, राइट। इसको रन करते हैं, रन करके एक्सेप्ट हुआ, सबमिट करते हैं एंड इट गॉट सबमिटेड, राइट। सो दिस वाज वेरी इजी। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ही केस में बिग ऑफ एन एंड बिग ऑफ एन होगी। रीजन, क्योंकि वर्स्ट केस में आपका स्क्यू ट्री हो सकता है, और जब आपका स्क्यू ट्री होगा तो आपके रिकर्सिव कॉल्स भी इतने ही सेव होंगे स्टैक के अंदर जितनी नंबर ऑफ नोड्स होंगी, ठीक है, क्योंकि वो फंक्शन कॉल होता चला जाएगा आपका, राइट। तो ये चीज मैंने सारी डिस्कस की हुई है अपनी बाइनरी ट्री की प्लेलिस्ट में, आप जाके चेक करो, उसको देखो ध्यान से अगर आपने नहीं देखी है तो, राइट, ठीक है। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।